नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनमंच लाइव में। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सर, इस समय माहौल जो है गरमाया हुआ है, अयोध्या से शुरू होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है बयान दिया, उसके तत्पश्चात जो है किसी भाजपा के नेता के द्वारा जो है बयान आता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की बेटी को लेकर के जो है कि ऐसे ऐसे हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बात जानता हूं कि अगर सबसे ज्यादा महिला विरोधी किसी दल में लोग हैं जी। तो बीजेपी में है। अभी मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी है कि सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाला दल महिलाएं किसमें, वो भी बीजेपी में है। इनकी कई विधायकें हैं जो इन पे बहुत गंभीर आपराधिक मुकदमे, वो एक रिपोर्ट आई है। एक 5 रिपोर्ट आई है, 5 महिलाएं टॉप, जिसमें से 4 बीजेपी की, एक कांग्रेस की है। तो जिस दल की महिलाएं इतना करप्शन और आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हैं, तो दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात। जिस तरीके से हमारी उस बेटी को बदनाम करने का प्रयास किया है, प्रभु ने इनको दिखा दिया। हमारे नेता ने तो प्रभु श्री राम के चंदे चोरी का मामला उजागर किया था, जो बीजेपी के कंट्रोल में है। सब कुछ बीजेपी, वहां कहते नहीं चिड़िया भी नहीं जा सकती चू करने, सब बीजेपी की एजेंसीज, बीजेपी की पुलिस, बीजेपी, सब कुछ बीजेपी के अधीन है। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि हमको तुम पे विश्वास नहीं है, अगर तुम जानोगे कि चंदा चोरी हो रही है तो तुम उस बात को दबा लोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं सबसे सच्चे ईमानदार नेता को चुनते हैं। उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव प्रभु राम ने चुना। और जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो सब सामने हो गया। 7 करोड़ कौन ले गया, सोना कौन ले गया, चांदी कौन ले गया, सब कुछ स्पष्ट हो। बीजेपी बहुत डरती है हमारे नेता से, क्योंकि हमारे नेता सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे नेता झूठ प्रपंच छल की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसीलिए बीजेपी पार नहीं पाती है। हमेशा इसी तरह का प्रपंच रच के समाजवादी पार्टी को सदैव बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इस तरह की चीजें हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी से सिर्फ एक सवाल करती है, सत्ता तुम्हारी तो राम का चढ़ावा भी चोरी हो रहा है, सत्ता तुम्हारी तो किसी की बेटी को बदनाम भी किया जा रहा है, सत्ता तुम्हारी तो बेटियों को छेड़ा जा रहा है, सत्ता तुम्हारी तो बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, सत्ता तुम्हारी, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में हर जिले में हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, और सत्ता तुम्हारी है। तो फिर मतलब क्या ऐसी सत्ता का? सत्ता छोड़ो। वैसे 27 में तो अपने आप जनता छोड़वा देगी, लेकिन पहले भी छोड़ दोगे तो हो सकता है जो पाप किया है वो पाप कम हो जाए। सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में 10-90 जैसी महिला सुरक्षा को लेकर के काम किया, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी के बारे में इस तरह से बयान दिया जाएगा, कैसा? नहीं, ये बात बड़ी है कि हमारे नेता ने पूरे प्रदेश की बेटी माओ के रूप में जो इस तरह का साइबर अपराध करते थे कि किसी को बदनाम कर दिया, किसी को रात रात फोन करके बदनाम किया, उसके लिए 10-90 जैसी व्यवस्था बनाई और बेटियों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम किया। और यूपी 100 जैसी व्यवस्था बनाई कि रास्ते में भी अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़े तो पुलिस 10 मिनट के अंदर उसके पास पहुंच जाए। ये बड़ी बात थी। लेकिन इन लोगों ने इन सारी मशीनरी का पूरा ध्वस्त किया और उसकी जगह लेके आए कि यमराज पहुंचेगा। संवैधानिक रूप पद पे बैठे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कहते हैं यमराज पहुंचेगा। उनको तो कहना चाहिए कि हमारी पुलिस यूपी की पहुंचेगी, लेकिन यमराज शब्द कहा। अब जब हमारी बेटी को बदनाम किया तब अब यमराज गायब हो गया। कहीं चिलम मार रहा होगा यमराज बैठा, अब यमराज नहीं आएगा, अब FIR होगी, अब यमराज नहीं आएगा। बाकी अगर बीजेपी के ऊपर कोई मामला होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता, लोगों को मार दिया जाता, लंगड़ा ऑपरेशन चला दिया जाता। तो ये दो मुंहे टाइप के लोग हैं, दो मुंहे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा के ही नेता हैं, गोंडा से जो है सांसद रहे, बड़े कद्दावर, दबदबा जैसा वर्ड उनके साथ यूज होता है। उनसे जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या कहेंगे आप इस मामले में, तो वो भी कहीं ना कहीं किनारा कर लिए कि बहुत बड़े लोग हैं, मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। दबदबा वाले दब गए, बड़े नेता छोटे हो गए। हकीकत यह है, जो प्रभु राम की लड़ाई में दूसरे को बड़ा कहता है वो प्रभु राम कभी नहीं, वो प्रभु राम कभी नहीं, और प्रभु राम का अपमान कर दिया उन लोगों ने। जिन जिन लोगों ने कहा कि बीजेपी के लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, लड़ाई किसके लिए थी? किसी राम प्रसाद यादव की लड़ाई थोड़ी नहीं थी, किसी राम प्रसाद चौरसिया की लड़ाई थोड़ी नहीं थी, किसी भागीरथ वर्मा की लड़ाई थोड़ी नहीं थी। प्रभु राम की लड़ाई थी, प्रभु राम के चंदे की लड़ाई थी, उनके साथ जिन्होंने गलत किया उसकी लड़ाई थी। उस पे कह रहे हैं कि वो बड़े लोग हैं। जाहिर सी बात है, राम के कद को प्रतिदिन बीजेपी
कम कर रही, छोटा कर रही, उनके साथ भी छल कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। जी सुभाषपा के नेता हैं वो ओपी राजभर जी, ये लगातार सपा पे कहीं ना कहीं जो है हमेशा बयान देते रहते हैं। बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, ऐसे आवाज सुनने को मिलेगी। ये क्या इशारा है सर? अब आप समझो, बारिश आने वाली है, ऐसे ऐसे आवाज आएगी। ये इशारे में जब पब्लिक बारिश आती तो एक आवाज आती है, टर 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 टर, बस वही समझ लीजिए। चुनाव आने वाला है तो टर 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 टर, और कुछ नहीं। उनके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, बस मैंने इतना कह दिया, बारिश आने वाली है, टर टर, चुनाव आने वाला है, टर टर, बस और कुछ नहीं। मनोज यादव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े रहे हमसे साथ। मिलते फिर अगली खबर में, बने रहिए जनमंच लाइव के साथ। धन्यवाद।